एक गांव में हरिराम नाम का एक मेहनती किसान था जो बड़े प्यार से गन्ने की खेती करता था। इस बार उसकी फसल इतनी मीठी और हरी भरी हुई थी कि पूरे गांव में चर्चा थी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह अचानक एक भारी भरकम सांड खेत में घुस आया। गन्ने तोड़ तोड़ के चबाने लगा जैसे होटल में बुफे चल रहा हो। हरिराम हक्का बक्का रह गया। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने अपने पुराने कीपैड वाले मोबाइल से पुलिस को कॉल कर दिया। साहब, गन्ने का अपराधी खेत में घुस आया है। थोड़ी देर में पुलिस जीप आई, सिपाही कूदे और पूरे तमाशे के बाद सांड को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सांड बैठा था पुलिस जीप में और किसान खड़ा था मुस्कुराता हुआ। कहते हैं हर वीराने में एक कहानी छुपी होती है, लेकिन कुछ कहानियां कभी सुनी नहीं जाती। रवि एक फिल्म मेकर उस पुरानी राजगढ़ हवेली तक गया था जहां लोग कहते हैं अंदर जाने वाले कभी वापस नहीं आते। हर कदम पर सन्नाटा था, लेकिन कुछ था जो दीवार के पीछे सांस ले रहा था। एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, वो आखिरी दरवाजा कभी मत खोलना। पर रवि ने वो ही किया। दरवाजा खुला और सारी हवा में चीख सी गूंज गई। अंदर था एक राज जो 80 साल से जिंदा था। अगली सुबह सिर्फ उसका कैमरा मिला, उसमें बस एक आवाज रिकॉर्ड थी। गांव में रहता था रमेश, एक ईमानदार लेकिन गरीब लड़का। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते वक्त उससे मिला एक पुराना बर्तन। पहले तो उसने सोचा बेच देगा, लेकिन जब उसने उसमें एक सेब डाला तो 3 सेब निकल आए। वो समझ गया ये बर्तन जादुई है, जो भी डालो 3 गुना हो जाता है। रमेश ने इस वरदान का उपयोग किया, न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव की मदद की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी छोटी बहन रिया ने मजाक में एक बिल्ली डाल दी और घर भर गया बिल्लियों से। तब रमेश ने समझा हर ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। उसने एक जादूगर से बर्तन को शांत करवा दिया। आज भी लोग कहते हैं ताकत का असली मायने तब है जब उसका उपयोग समझदारी से हो। कुछ राज किताबों में छुपे होते हैं और कुछ हवेली के अंधेरों में। रिया को अपने दादाजी की पुरानी किताबों के बीच एक अजीब चिट्ठी मिलती है। जब घड़ी 12 बजाए, हवेली का राज खुल जाएगा। क्या था ये संदेश? किसने भेजा? एक रात रिया पहुंचती है उस पुरानी वीरान हवेली के पास। गेट से कदम अंदर रखती है और पीछे से गेट खुद बंद हो जाता है। अंदर सब कुछ सन्नाटा, पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, एक बच्चे की हंसने की आवाज और वो पुराना झूला खुद ही हिलता हुआ। एक कमरे में मिलती है एक पुरानी फोटो, रिया जैसे किसी लड़की की। नीचे लिखा है, रिया 1975 इंच। फिर संपर्क होता है एक आत्मा से, मैं भी रिया हूँ, इस हवेली में मेरा कत्ल हुआ था। और सच सामने आता है, कातिल कोई और नहीं, उसका अपना दादाजी था।